मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई इस चीज़ को देख के कि ये इस तरीके से कुछ ईरान ने ऐलान किया है। ऑलरेडी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो कि चाहते हैं कि इंडियन विज़िट करें वहाँ पर। इससे पहले हम सऊदी अरब के ऊपर भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि सऊदी अरब भी इस चीज़ का ऐलान कर चुका है, थाईलैंड जो है वो भी कर चुका है और भी बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि इंडियन जो है वहाँ विज़िट करें और ऑन अराइवल जो वीज़ा कई ऐसे हैं मुल्क जहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है, कुछ ऐसे हैं मुल्क जो ई वीज़ा जो है वो जारी कर रहा है इंडिया। ये मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह भारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं ये आप? आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है अगर इसी तरह पॉलिसी जारी रही तो ये हो सकता है। ग्रेजुअली कोई चीज़ कौम गिरती होती है ना, ऐसे आप देखें मुगलों के ज़माने में सबसे ऊपर थी, सब कॉन्टिनेंट में सबसे उनके बहादुर शाह जफर को दे लें, आखिरी सबसे कमज़ोर था। बहादुर शाह से भी बस हालात चल रहे हैं हमारे ना। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो मे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर दिया। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट। पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा, वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 देके रिक्शे में स्कूल तक जाता है तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। की पॉलिसी होती है कि आप किसी ऐसे मुल्क को फ्री वीजा कर दें कि जिनके लोगों के पास पैसा हो, जो कि लोग कारोबारी माइंड रखते हों, जो कि वहां पर आएंगे और साथ में वो पैसा भी लेके आएंगे, इकोनॉमी भी आपकी बेहतर होगी, आपका बिजनेस भी बेहतर होगा। तो ये एक समझ रहा हूँ कि मैं इंडिया का जो पासपोर्ट है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिया की अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको भी रिस्पेक्ट मिल रही है। खैर में तो ये एक शौक खबर है कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो ये कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। सो इरानियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान, सॉरी इंडियंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ईरान फॉर सो मेनी रीजंस। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम, थाईलैंड के बाद ईरान ने भी जो है भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया है दोस्तों। शुक्रवार को ही ये न्यूज आई है दोस्तों कि ईरान ने पर्यटन और यात्रा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत समेत 23 नए देशों के लिए जो है वीजा फ्री कर दिया है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री नहीं है, पाकिस्तानियों को वीजा प्रोसेस के लिए जाना ही पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपको बता देते हाल ही में एक और खबर आई थी कि सऊदी अरबिया ने भी जो है इंडिया के लिए जो है जल्दी से जल्दी इंडियंस के लिए वीजा के लिए जो है 48 घंटे के अंदर अनुमति देने की करी है। वहीं जो पाकिस्तानियों के लिए जो नंबर लगाई है दोस्तों 125 दिनों तक जो है इनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों पर जो है इनको भरोसा ही नहीं है। और दोस्तों ये न्यूज आनी ही थी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया भी हिली पड़ी और पाकिस्तानी लोग क्यों ना जले इससे, क्योंकि ईरान के जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से मैच होते हैं, सटीक है दोस्तों। और पाकिस्तान और ईरान एकदम ब्रदर माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ईरान का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, ना कि पाकिस्तान की तरफ। क्योंकि ईरान को कहीं न कहीं मालूम है कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री से बढ़ कर के अब जब डेवलप कंट्री में आ गई है और इसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और दोस्तों जितना ही ईरान में जो पर्यटक आएँगे घूमने के लिए, आपको पता है ईरान की इकोनॉमिक में भी जो है उसका इज़ाफ़ा होगा ही। और ज़ाहिर-सी बात है कोई भिखारी मुल्क को अपना जो है वीज़ा फ्री क्यों देगा, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ से कोई विज़िटर आने नहीं है। और इंडिया में जो है आपको पता ही है इकोनॉमिक जो है 5वीं बड़ी इकोनॉमिक बन चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमिक भी बन सकता है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 सालों के अंदर ही हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी मुल्क चाहेगा कि उसके मुल्क में जो विज़िटर है वो अमीर लोग आए, ना कि भिखारी लोग आए। इसीलिए जो है पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीज़ा फ्री नहीं किया। ये न्यूज़ के साथ ही जो पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी पब्लिक, उनके भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी गाने रोने-धोने वाले रिएक्शन आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन को। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको डेवलपमेंट इसलिए कहूँगा कि इट अफेक्ट्स द मूवमेंट। और कहा जाता है कि इस वक्त जितना ग्लोबली कनेक्टेड इस वक्त इंटरनेशनल सोसाइटी है, आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने
33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रिप्रोचमा चाइना ने उनका करवाया, लेकिन दे कैन गो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और कतर और कुवैत, ये सारे जो जीसीसी में आते हैं, इनकी बड़ी सख्त लड़ाई थी इंडिया के साथ, सॉरी ईरान के साथ, एंड बट दे ऑल कैन ट्रैवल टू ईरान विदाउट अ वीज़ा। सारे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के तमाम जो सेशल्स, तंजानिया, मॉरिशस, तुनिसिया, अरबिक जो ममालिक हैं, देन जापान, चलो वो तो डेवलप कंट्री है, सिंगापुर भी ठीक है, इवन साउथ अमेरिका से उन्होंने ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, बॉस्निया, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से बेलारूस, क्रोएशिया, सर्बिया, हर्ज़ेगोविना, बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये सारे मुल्क जा सकते हैं। मैं अभी इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं कह सकती क्या है, क्योंकि हर एक का अपना एक नज़र है ना। मेरे हिसाब से वो कुछ है, आपके लिए वो कुछ और होगा। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से क्यों? वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे आबाओ अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीज़े पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हर चीज़ है, हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात हैं। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 देके रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। Iran become fifth country to allow visa-free entry for Indian travelers. मुजफ्फर भाई, आपसे आगाज करेंगे, क्या कहेंगे इस न्यूज़ को लेकर? आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई इस चीज़ को देख के कि ये इस तरीके से कुछ ईरान ने ऐलान किया है। ऑलरेडी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो कि चाहते हैं कि इंडियन विजिट करें वहाँ पर। इससे पहले हम सऊदी अरब के ऊपर भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि सऊदी अरब भी इस चीज़ का ऐलान कर चुका है, थाईलैंड जो है वो भी कर चुका है, और भी बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि इंडियन जो है वहाँ विजिट करें। और ऑन अराइवल जो वीज़ा, कई ऐसे हैं मुल्क जहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है। कुछ ऐसे हैं मुल्क जो ई वीज़ा जो है वो जारी कर रहा है इंडियन को। तो ये एक्चुअली बात वही है फिर के सारे देख रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से, इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है। इंडियन जो है बिजनेसमैन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखें कि जो साउथ अफ्रीका और दीगर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर जो इंडियन बिजनेसमैन है वो जाके एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस कारण से उनकी इकोनॉमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आप को प्रमोट करें। बट पाकिस्तान इस मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे, बट काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से उन्होंने ऐसे, पाकिस्तान में रिसेंटली ग्रिल लिस्ट से भी निकला था, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो हमारे से। आपके लिए इस न्यूज़ जो है कितनी सरप्राइजिंग है? मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नजर आएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है और ऐसे करता है। हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है और उसने देखा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी जनता, उनके मतलब चेहरे बातों से ही उनका दुख नजर आ रहा था दोस्तों। क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज है आज के टाइम में जो है वो मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान से ज्यादा जो है इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया जो है नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम कंट्री है उसका झुकाव है इंडिया की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का नाम शुरू से ही खराब है दोस्तों। आपको पता होगा हाल ही में भी जो है इंडिया जब जो गंदा, जो आपने न्यूज में भी सुना होगा कि जो आटा जो है अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए जा रही थी दोस्तों, तो पाकिस्तानियों ने जो है अपना बॉर्डर क्लियर नहीं करा था। उसके बाद जो ईरान के थ्रू ही गया था दोस्तों। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो रिलेशन है इंडिया के साथ काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, और ये एक कारण हो सकता है कि दूसरी कंट्री जो है वो पाकिस्तान को जो है ज्यादा भाव नहीं दे रही है और इंडिया की तरफ जा रही है। क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाली कंट्री है दोस्तों आने वाले टाइम में। और आपको पता ही होगा दोस्तों, इंडिया का ईरान के साथ मसला होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पाकिस्तानी नजरिए से देखे जो आने वाले टाइम में जो है पड़ोसी मुल्क काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ये बात भी आपने जानते ही हो दोस्तों। और इसीलिए जो है पाकिस्तान को है उसके नेबरिंग कंट्री से रिलेशन ज्यादा अच्छे से बनाना चाहिए। यही बात जो है पाकिस्तान की मीडिया भी कहती है और पाकिस्तान की जनता भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है
ग्रो होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर खबर की बात करें तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की रेट कितनी ज़्यादा हो रखी है। पाकिस्तान में जो बच्चे मतलब महँगाई है वो इतनी ज़्यादा हाई आ रखी है दोस्तों कि वो खुद को फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, तो कहाँ से किसी और मुल्क में जो वो घूमने के लिए जाएँगे। और आपको पता होगा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें लंदन ने भी इनको बैन कर दिया दोस्तों, वीज़ा ही नहीं दे रहे। कहीं ये वीज़ा फ्री की तो बात दूर, इन्हें वीज़ा भी मिलना के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, और कहीं तो इनका वीज़ा मिलना भी नामुमकिन है, क्योंकि लंदन में फैलाए हुए इनके गंद की वजह से जो है लंदन की सरकार को भी सख्त रवैया पैदा करना पड़ रहा है और लेना पड़ रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ। आपको पता ही होगा उन्होंने हाल ही में कितने सारे बेगर्स जो है लंदन में पाए गए हैं। साथ ही साथ लंदन में जो क्रिमिनल एक ग्रुप पाया गया था, जो वहाँ की वल्नरेबल लड़कियों के साथ जो है दुष्कर्म करते थे, उन्हें बुला-फुसला के सोशल मीडिया से, उसमें भी एक कांड हुआ था जिसमें भी पाकिस्तानियों का नाम ज़्यादा आ रहा था दोस्तों। तो इन्हीं कारणों से जो है पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया में शर्मसार है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय